हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट्स प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसके पहले मैंने जो आपको 5 न्यूमेरिकल की जो वीडियोस बनाई थी वो पूरे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर आधारित थी। जितने भी प्रश्न उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, विगत वर्षों में पूछे गए थे। आज में जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं हम उन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें जान लेना ज़रूरी है वो चीज़ें क्या हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें कॉन्सेप्ट ही हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि दृष्टि दोष से ही संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे, ठीक ना। दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। अगर दृष्टि दोष की बात करेंगे ना तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन न्यूमेरिकल हमको 2 ही पर मिलेगा। एक निकट दृष्टि दोष पर मिलेगा और एक दूर दृष्टि दोष पर मिलेगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सवालों पर, ठीक ना। तो दूर दृष्टि दोष है तो हमने क्या बताया आपको कि इस पर 2 ही पर सवाल पूछे जाएंगे। तो एक को मैं ले लेता हूँ दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूर दृष्टि दोष। क्या लिख दिया भाई? दूर दृष्टि दोष। और जो दूसरा है वो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब इतना बात आप लोग सभी लोग जानते हो कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। 1 मिनट के लिए आपको बता दूं तो जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है और निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाता है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का देख लेता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता है, ठीक ना। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या आपको पता है ये दोष उत्पन्न कैसे होता है, क्या इसका कारण होता है, ठीक ना। तो उतना मैं इसकी डीप कारण में नहीं जाता हूँ, केवल मैं आपको इसके जो डायग्राम होता है, जो इसका रे डायग्राम होता है, मैं उसके तरीके से आपको बताता हूँ कि ये क्यों उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करेंगे ना जो मानव का सामान्य नेत्र होता है, ठीक ना। सामान्य नेत्र, सामान्य नेत्र का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक ना। एक नॉर्मल आई जो बिना किसी चश्मे का, बिना किसी दोष का होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए बात करें ना 2 चीज़ें, एक कौन सा? निकट बिंदु और एक जो है दूर बिंदु, ठीक है। एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। दूर बिंदु कहाँ पर होता है? निकट बिंदु भाई 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, ठीक ना। निकट बिंदु और दूर बिंदु से तात्पर्य किस बात का है? दूर बिंदु का मतलब है बिना चश्मे के हम अधिक से अधिक कितना दूरी तक देख सकते हैं, ठीक ना। बिना चश्मे के अधिक से अधिक कितना दूरी तक देख सकते हैं, वो जो दूरी होती है वो दूर बिंदु कहा जाता है, ठीक ना। और सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत होता है। निकट बिंदु का मतलब क्या है कि हम अपने नेत्र के निकट कम से कम कितनी दूरी पर वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है उसको स्पष्ट देख सकें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? निकट बिंदु। और ये जो निकट बिंदु होता है ये 25 सेंटीमीटर पर होता है, ठीक ना। अब देखिए अगर हम बात करें इन दोनों दोषों में ना, दोषों में क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें मैंने क्या बताया, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस बात का तात्पर्य समझते हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात अगर जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, जो जिसका नेत्र है, ठीक ना, उसके नेत्र में क्या कमी है कि उसका जो दूर बिंदु है ना वो 25 सेंटीमीटर पर खिसक के चला आता है। मतलब क्या हुआ? दूर का नहीं दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष तो उसका नाम रख दिए, लेकिन जो उसका दूर बिंदु था वो खिसक करके कहाँ पर आ जाता है? 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है, ठीक ना। तो इसका दूर बिंदु होता है, ठीक ना। दूर बिंदु, दूर बिंदु कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है, ठीक ना। और जब 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। अब इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। कभी कभी ये प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिमाग चकरा के लिख देंगे अनंत पर, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए दूर बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर, दूर वाला खिसक के नज़दीक चला आता है। और इस ये जो दूर दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है? व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात जो व्यक्ति है ना उसका जो निकट बिंदु है यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ये खिसक करके दूर हो जाता है, ठीक ना। मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर से दूर क्या होता है? निकट बिंदु, ठीक ना। निकट बिंदु इसलिए उसको ना निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर आप इसको याद रखिएगा तो शायद मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में
कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक ना। बेसिकली इन प्रश्नों को पूछता है परीक्षा में, और परीक्षा में कैसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु कहाँ पर होता है, ठीक ना। और दूर दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहाँ पर होगा, सॉरी हाँ, निकट बिंदु कहाँ पर होगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर होगा, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं। अब देखेंगे ना, जिनको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, वो अगर किसी किताब वगैरह को पढ़ना रहता है तो थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं, मतलब कि उनको स्पष्ट दिखाई दे। अर्थात जो 25 सेंटीमीटर से जब दूरे करेंगे तो उनको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक ना। तो ये रहा हमारे ओवरव्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स की बात। बाकी जो हमारा चिन्ह परिपाटी होगा, हम उसको बिल्कुल इसके निवारण के लिए जो लेंस प्रयोग करेंगे उनके अनुसार ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक ना, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो जो हम लोग चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं वो इन्हीं दोनों पर यूज करने वाले हैं। ये तो रही हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की बात, ठीक ना। अब चलो कॉन्सेप्ट अगर आपका समझ में आ गया हो तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। और जब जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे ना, तो ये जो चीज़ें हैं आपको एक रिवाइज तरीके से महसूस होंगी कि क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं, सभी न्यूमेरिकल्स नहीं लेंगे, उसमें भी कुछ ही न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कुल 14 न्यूमेरिकल है, तो 14 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके पास टाइम भी कम है, तो हम लोग उतना बड़ा नहीं करने वाले हैं। बस केवल तरीके को समझेंगे, जो एक जैसे प्रश्न होंगे, मैं आपको प्रश्न बता दूंगा, प्रश्न पढ़ के बता दूंगा। सॉल्व करने की जो बात आती है तो उसमें हम लोग 1-2 को सॉल्व करेंगे जो एक जैसे होंगे उनमें से, ठीक ना, और बाकी हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न जो दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। देखो भाई क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर अगर कोई वस्तु है तो उसको स्पष्टता वो पढ़ लेता है, लेकिन अगर उसको 25 सेंटीमीटर दूर अगर किसी वस्तु को पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो उसको किस प्रकार का चश्मा, मतलब चश्मे में जो लेंस लगाएंगे कितनी फोकस दूरी का लगाएंगे, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, 20 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु को पढ़ लेता है ना, तो भी बराबर में क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक ना। कितना दूरी पर चाहिए भैया उसको कितना चाहिए, कितना दूरी पर, तो u बराबर में 25 सेंटीमीटर पर उसको पढ़ना चाहिए, ठीक ना। वो मतलब प्रश्न उसकी डिमांड है कि हम भाई हमको ऐसा चश्मा लगाइए ना कि हम 25 सेंटीमीटर दूर तक पढ़ सकें, तो 25 सेंटीमीटर दूर तक पढ़ सकें तो u बराबर में क्या रख देंगे, माइनस में 25 सेंटीमीटर। भैया अब ज्ञात करना है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा कि सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, सूत्र 1/f = 1/v - 1/u से, ठीक ना। अब देखो जैसे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे ना, तो 1/f = जो v का वैल्यू है -1/20 -1/25, ठीक ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/f = 1/-20 प्लस में 1/25, ठीक ना। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 1/f = एलसीएम जो आएगा मेरे अनुसार 100 आ जाएगा, ठीक ना, 100 आ जाएगा। उसके अब फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 20 25 105 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में 4, तो 4 हो गया। अब देखिए तो 1/f = -1/100, अर्थात f = कितना आ गया, माइनस में 100 सेंटीमीटर। देखो अब उसको जो चश्मा चाहिए ना, जो चश्मा चाहिए उस चश्मे में जो लेंस लगाएंगे उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक ना। अगर 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस अगर उसके चश्मे में लगा देते हैं, हाँ अवतल लेंस लगाएंगे, इतना याद रखेंगे, ठीक है, अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस अगर इतनी लेंस का अगर उसको लगा देंगे तो वो बिल्कुल स्पष्टता देख सकता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। भैया चलो इसकी क्षमता भी ज्ञात करते हैं, तो P = 1/, में क्या होता है, f। ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग मीटर में। पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये f मीटर में है ना, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया रहे तो P = क्या लगाते हैं, 100/f, ठीक ना, और इसका जो वैल्यू रखते हैं वो सेंटीमीटर में रखते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 100, और अपान में माइनस में f का वैल्यू है 100,
ठीक ना। तो कट कर देंगे तो माइनस में 1 डी का मतलब जो होता है डायोप्टर। तो उस जो लेंस की क्षमता होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, माइनस में 1 डायोप्टर होनी चाहिए या फिर 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होना चाहिए। दोनों बात एक ही है। आपको भी पता है कि जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है वही लेंस की क्षमता होती है। तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है और मेरे हिसाब से ये आपका आंसर भी है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब समझ में आ गया होगा, जो मैंने सॉल्व किया आपको जो तरीका बताया, ठीक ना। अब चलो इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो इससे मैं इरेज करता हूँ। जो अगला प्रश्न दे रखा है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा और इसका किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, ठीक ना। अब देखो इसका रे डायग्राम भी चाहिए, मतलब इसका किरण आरेख भी चाहिए, परंतु पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्या चीज़ें दे रखा है। भाई देखो इसका जो निकट बिंदु है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक ना। मतलब कि क्या है, निकट दृष्टि दोष से अधिक कितना दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर। तो v बराबर माइनस में 10 मीटर, ठीक ना, 10 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में 1000 सेंटीमीटर, ठीक ना। v बराबर में 1000 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये इसको कहाँ तक है कि किस उसे इस दोष को दूर करने के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। भाई निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया ना, दूर बिंदु खिसक के नज़दीक चलाता है। इसका जो दूर बिंदु है वो खिसक करके कहाँ पर आ चुका है, 10 मीटर की दूरी पर आ गया है। और जब 10 मीटर की दूरी पर अर्थात उसको अनंत पर देखना है ना, तो जब अनंत पर देखना है तो u बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस में इनफाइनाइट रखेंगे। माइनस में क्यों रख रहे हैं, माइनस में रखने का कारण है क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष है, तो ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में ये तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। आप हमेशा याद रखिएगा u v f का। तो मिल चुका है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं कि ये सूत्र कौन सा लगाएंगे, फोकस दूरी चाहिए ना हमें, तो f इजिकल टू क्वेश्चन मार्क और सूत्र 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u से, ठीक। तो 1/f इजिकल टू जो v का वैल्यू है 1/ माइनस में 100 नहीं 1000 माइनस में 1/ माइनस में इन्फिनिट, ये वैल्यू हमारी स्कैफ हो जाएगी। देन आफ्टर वी विल फाइंड माइनस 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई, कोई बात नहीं, मिक्स तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। f इजिकल टू माइनस में 1000 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल जाती है इसकी फोकस दूरी, ठीक ना। तो हमें इस इतनी फोकस दूरी वाला अगर अवतल लेंस उस व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग करते हैं तो उसका जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगर ये आप ठीक हो जाएगा, आगे चलते हैं कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो p इजिकल टू 1/f। तो हम लोगों को सेंटीमीटर में मिला हुआ है तो क्या लिखेंगे, 100/f और यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो वैल्यू रखिए p इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100/, में माइनस में 1000, ठीक ना। 1000 जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/10 यानी कि 0.1 डायोप्टर। अर्थात उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को इस जो निकट दृष्टि दोष है उसमें जो लेंस प्रयोग करेंगे वो माइनस में 0.1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस प्रयोग करेंगे। वो भी लेंस कौन सा होगा भैया, अवतल होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। आप लोगों को पता है, ये तो याद रहना चाहिए, ठीक ना। अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, ठीक ना, उसके इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए। भाई ये किरण आरेख चाहिए ना, किरण आरेख चाहिए, तो क्या करिए, एक ठे गोला बनाइए, ठीक ना। गोला तो मेरा गोल गोल नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम लोग। ये कुछ मान लेते हैं, नेत्र के सामने का जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो कमेंट करना, अगर याद हो तो मेरी तरफ से गुड लक, ठीक। अब देखो इधर निकट दृष्टि दोष को दूर कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या करते हैं, किस लेंस के द्वारा प्रयोग सीधा करते हैं, अवतल लेंस के द्वारा। इसके सामने बना देते हैं एक अवतल लेंस, ठीक ना। अब देखो हमको अनंत देखना था ना, अनंत देखना था, तो अनंत से रेज आएंगी, अनंत से किरणें आएंगी, और अवतल लेंस पता है किरणों को क्या करता है, अपसरित कर देता है। क्या कर देता है,
अपसरित कर देता है। और जब जैसे ही ये किरणों को अपसरित करेगा, ये किरणें जा कर के एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी, रेटिना पर काटेंगी। जैसे ही वो एक दूसरे को रेटिना पर काटेंगी, भैया व्यक्ति का जो निकट दृष्टि दोष है ना, वो दूर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो रे डायग्राम है ये समझ में आया होगा। ये लेंस उसके आगे लगाते नहीं है, चश्मे में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो निकट वाली वस्तु होगी उसका तो प्रतिबिंब बन ही रहा होगा, ठीक ना। मतलब जो 80 सेंटीमीटर दूर होगी, सॉरी 80 सेंटीमीटर नहीं, 10 मीटर है, तो 10 मीटर की ये लेंथ हो गई, अनंत की लेंथ ये हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये सेकेंड वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा। हम लोग अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा, ठीक ना। तो ये 2017 का प्रश्न है, गणना करना है भाई, इसी पर बिल्कुल बेस है। इसमें 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है और उसमें 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो कोई डिफरेंस तो लगता नहीं। यहाँ पर जैसे 10 रखे हैं, वहाँ पर क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, ठीक ना। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर 50 मीटर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/50 यानी कि माइनस में 0.2 डायोप्टर उसकी क्षमता आएगी। तो बेहद प्रश्न बिल्कुल सेम है, बहुत सिंपल है, ठीक ना। सेम का मतलब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, उसमें बस आपसे किरण आरेख नहीं पूछा है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, बस भी के जगह पर 50 मीटर रखना है, बाकी सब सारी चीज़ें वही आएंगी, ठीक ना। मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ, ठीक ना, आप प्रश्न को देख लेना और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। तो कोई एक्स्ट्रा इसमें प्रश्न नहीं है। आपको एक बात बता देना, जो सबसे पहले वाला प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में ना 3 बार पूछा है, 2018, 19 और 22, 3 बार पूछा है। अब देखो कितना रिपीटेशन है प्रश्नों में। अगर आप प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व कर देना, तो हो सकता है कोई भिड़ जाए आपसे, मतलब कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपसे। अगर नहीं मिलता है, उसके आधार पर मिल जाता है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे हमने दूसरे को सॉल्व किया, वैसे ही तीसरा वाला भी प्रश्न है, और तीसरा वाला जैसे है तो भी बिल्कुल ईजी है, आसान है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे वाले प्रश्न पर। चौथा वाला जो प्रश्न है वो तो ऐसे चीज़ों पर है ना, कि जो आपकी बुक से ही काट करके हटा दिया है। और जब आपकी बुक से ही काट करके हटा दिया है तो हम लोग केवल फार्मूले की बात करेंगे, बाकी काफ़ी प्रश्न तो पुराना है, ठीक ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक ना। दिया है प्रश्न आपका, 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बना रहा हो। भैया देखो यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया बीच में, कहानी में मोड़ आ गया। हाँ चलो, कहानी में मोड़ आ गया, देख लेते हैं क्या मोड़ आ गया। बोल रहा है कि जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो, ठीक ना। तो आपको बता देते हैं कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक ना, वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आपको बता देते हैं कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग कैपिटल D से दिखाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कैपिटल D से दिखाते हैं। ये कितने के बराबर होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है, ठीक ना। अब देखो, अब जो प्रश्न है ना उसको पढ़ते हैं, और प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ आपको मैं 2 फार्मूले बताऊंगा, आप उनको याद रखना। पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो। तो भैया याद रखना कि ये अगर प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनेगा, मैं लिख देता हूँ, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, क्या लिख दिया मैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, ठीक ना। अगर d पर बनता है तो उसका जो आवर्धन क्षमता निकालते हैं, आवर्धन क्षमता को दिखाते किससे हैं, स्मॉल m से। तो फार्मूला यूज करते हैं क्या, 1 + d/f, ठीक ना, 1 + d/f, ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक ना। d क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, f क्या है, फोकस दूरी है, ठीक ना। ये आप याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। अगर अनंत पर बनता है, ठीक ना, अनंत पर बने, अगर अनंत पर बनता है ना, तो उसके लिए जो m का वैल्यू होता है वो d/में केवल और केवल f होता है,
ठीक ना। एम इज इक्वल टू डी अपान में एफ क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं जाननी है। अगर आपको अपना एग्जाम देखना है तो केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए ही होता है। किस चीज़ के लिए होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। मैं ये तो बताना भूल ही गया था, इसकी फैमिली क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की ये आवर्धन क्षमता की बात की जा रही है और इसी पर आपसे प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न 2020 में यानी कि 2020 में पूछ रखा है। चलो तो हम लोग अब अपने प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं कि प्रश्न जो दिया है कि 20 डायोप्टर क्षमता है ना, यानी कि P बराबर, अब यही कॉर्नर में मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी ऐसे चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो P बराबर में जो दे रखा है 20 डायोप्टर दे रखा है, 20 डायोप्टर, और जब ये क्षमता दे रखा है 20 डायोप्टर, तो आप इसकी फोकस दूरी प्राप्त कर सकते हो। तो फोकस दूरी प्राप्त करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि 1/20, और जब 1/20 यानी कि 0.5 मीटर, ठीक ना, यानी कि 0.5 मीटर। F इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब ये मीटर है ना, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 गुणा में 100, यानी कि सॉरी यहाँ पर 1/20 होगा, ये 0.05 होगा, ठीक ना, 0.5, और जब आप इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर F बराबर में। तो आप ये फार्मूला यूज करिए, तो M इज इक्वल टू 1 प्लस में D अपान में F, 1 प्लस में D अपान में F, यानी कि 1 प्लस में D का जो वैल्यू है वो 25 है, F का वैल्यू 5 है। 5 से 5 को डिवाइड करिए तो 1 प्लस में 5 यानी कि 6। तो जो इसकी आवर्धन क्षमता आ जाती है वो 6 आ जाती है, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। लेकिन हम जो ये पहली कंडीशन थी इसी पर प्रश्न पूछा था, हो सकता है कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछ ले, तो आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक ना। आपको मैं फार्मूला बता दिया, फार्मूला अगर याद रखेंगे तो शायद बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मतलब ये जो है 5वां प्रश्न। भैया इसमें भी क्या दे रखा है, निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, अवश्य किरण आरेख खींचिए। भैया देखो ये भी जो प्रश्न है ना बिल्कुल पहले के जैसा है। क्या है कि 2 मीटर की दूरी तक तो वो देख लेता है, लेकिन सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख जो मैंने बनाया था, किरण आरेख वही रहने वाला है। बाकी भी का जो वैल्यू लेंगे आप 2 मीटर लेंगे और u बराबर में -इन्फिनाइट लेंगे, क्योंकि अनंत तक उसको देखना है, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न हो गया, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक ना। अगला जो प्रश्न है कि छठा वाला, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। जैसे 5वां वैसे छठा, ठीक ना, मतलब दो बिल्कुल सेम प्रश्न है इसी तरीके से। अगला क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। देखो यहाँ पर भी जो है ना वो बिल्कुल सेम कंडीशन बोल रहा है, मतलब क्या है कि बिल्कुल क्रम से। अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो जो दूसरा ठीक ना, तीसरा 5वां छठा और इन्हीं के तर्ज पर जो है 7वां भी प्रश्न है, ठीक ना। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 8वां वाला, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। ध्यान से समझना प्रश्न को क्या बोल रहा है। चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। भैया देखो यहाँ पर आपको भी का वैल्यू पूछ लिया है, चलो लगाते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो क्या प्रश्न दे रखा है भैया कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को क्या कर पाता है, वो स्पष्ट पढ़ सकता है, ठीक ना। स्पष्ट क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। उसे किस फोकस दूरी का क्या, ठीक ना, उसे किस फोकस दूरी का क्या चाहिए, सॉरी, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। भाई ये देखो आपको क्लू दे दिया इसमें, यानी कि जो क्षमता दिया है ना P बराबर -2 डायोप्टर दिया हुआ है, -2 डायोप्टर।
भैया बताओ कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, वो तो होता है अवतल लेंस ना, तो ये भी अवतल लेंस हुआ। फोकस दूरी ज्ञात करिए, फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/f, सॉरी 1/p, 1/p, f इज इक्वल टू 1/p, यानी कि 1/-2, ठीक ना, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर, माइनस में 0.5 मीटर, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक ना, माइनस में f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाती है, फोकस दूरी आ जाती है उस लेंस की जो उसके चश्मे में प्रयोग की गई है। अगर वो आप कह रहा है कि चश्मे में प्रयोग बिना चश्मा, अब उसका चश्मा हटा दीजिए तो वो कहाँ तक देख सकता है, उसकी वैल्यू मतलब पूछ रहा है आपसे, यानी कि v का मान पूछ रहा है। अब u का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो u बराबर में जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, तो माइनस में लिखेंगे। फार्मूले का प्रयोग करिए, सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, ठीक ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से वैल्यू रखते हैं तो f का वैल्यू 1/-50 इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u का जो वैल्यू है वो कितना है, -25, तो -25 देखो कितना हो जाएगा, -1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/25। आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो 25 माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/50 माइनस 1/25। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 50 माइनस में 1 प्लस माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3/50, 1/v का वैल्यू आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से आपको जो v का वैल्यू मिला है वो कितना मिल जाएगा, -50/3, यानी कि डिवाइड कर लीजिए v बराबर में, तो लगभग कितना आ जाएगा 16 दशमलव कुछ आएगा, 3 1 कम 3, 3 छक में 18.67 मान लेते हैं, इनसे कटेगा नहीं तो इतना ही आएगा। सो v बराबर में माइनस में 16.67 सेंटीमीटर तक वस्तु व्यक्ति जो है वो बिना चश्मे के देख सकता है, ठीक ना, वो इसका आ गया पॉइंट, तो यानी कि वो इसका क्या आ गया, निकट बिंदु आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो प्रश्न है ना, पहले वाले प्रश्न का उल्टा है, पहले वाले प्रश्न का उल्टा है, उसमें आपको v और u का वैल्यू दिया था, इसमें आपको f और u का वैल्यू दिया था, आपको v का वैल्यू प्राप्त करना था। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि इसमें पूछा गया है, बेसिकली वो प्रिज्म पर आधारित है, ठीक ना, वो प्रिज्म पर आधारित प्रश्न है। हम लोग उसका देखते हैं कि प्रिज्म पर आधारित वो प्रश्न है किस प्रकार का, फार्मूला क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और ब्रैकेट में आपको साइन 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.75 वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है, देखो क्या क्या दे रखा है, प्रिज्म का कोण दे रखा है, ए बराबर में प्रिज्म का कोण जो है वो है 60 डिग्री है, ठीक ना, और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना है, 38 डिग्री है, और एन का वैल्यू चाहिए आपको, और एक चीज़ और दे रखा है, साइन 49 डिग्री का जो मान होता है 0.75 होता है। ठीक, क्या है भैया, कुछ प्रश्न में नहीं है। फार्मूला आपको पता है कि एन बराबर में क्या होता है, साइन ए प्लस में डेल्टा एम बटा में 2 और पूरे अपान में साइन ए बटा में 2, ये फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। जो लैम्डा एम है वो अल्पतम विचलन कोण होता है, ए जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है। वैल्यू दे रखा है, अब मान को रखिए तो एन बराबर में कितना हो जाएगा, साइन, और ए का जो वैल्यू है वो है 60, यानी 60 और प्लस में डेल्टा एम का वैल्यू 38 और अपान में 2, पूरे अपान में कितना हो गया, साइन 60 बटा में 2। चलो सॉल्व करते हैं, 60 और 30 90 98 और 98 बटा में 2 यानी कि 49, तो साइन कितना आ गया, ऊपर 49 डिग्री हो गया और नीचे कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। देखो अब बहुत सारे दिमाग ये मत लगाना ना कि साइन से साइन को काट देंगे, वैल्यू होता है भैया, इसको नहीं काट सकते। तो n बराबर में जो साइन 49 डिग्री का 0.75 मिला, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि 0.5 होता है। क्या करिए, 100 से गुणा 100 से भाग कर लीजिए, 75 बटा में 50 आ जाएगा, 5 से काट लीजिए तो 5 दहा पे 50 हो गया, और ये 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा अपूर्णांक n बराबर में। तो कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बिल्कुल फार्मूले पर था, आपको वैल्यू दे रखी थी। तो ये भी प्रश्न बहुत ईजी है, ये प्रश्न जो है ये है 2019 का, ठीक, 2019 की बोर्ड परीक्षा का ये प्रश्न है।
तो यहाँ पर ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी प्रश्न थे ना, मैंने उसको सॉल्व कर दिए। अभी दो और प्रश्न इसमें दिख रहे हैं जो कि निकट दृष्टि दोष से हैं। अब दूरदृष्टि दोष पर स्थित कुछ और प्रश्न हैं, ठीक ना, उनकी मैं चर्चा करता हूँ दूरदृष्टि दोष पर आधारित, ठीक ना। 1 मिनट आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि 2020 और 2022 इन 2 सत्रों में निकट दृष्टि दोष पर 2 और प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु नेत्र के सामने, ठीक है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। देखो अब थोड़ा सा आपको घुमा दिया है कि इसका जो दूर बिंदु, ठीक ना, जो दूर बिंदु है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है, दूर बिंदु है, ठीक ना, 80 सेंटीमीटर तक आ गया है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। भाई इस देखो v बराबर में आपको फिर से 80 सेंटीमीटर दे रखा है, u बराबर में आप अनंत ही रखेंगे और आपको f की वैल्यू ज्ञात करनी है, f की वैल्यू ज्ञात करेंगे और p की वैल्यू ज्ञात करेंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है, खत्म इसकी कहानी इतना पर। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इस दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब इसमें जो अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है तो उसका जो दूर बिंदु है वो 100 मीटर आ चुका है, और जब उसकी दूर बिंदु 100 मीटर आ चुका है तो आपको फिर u बराबर में इन्फिनाइट रखना है, v बराबर में माइनस में 100 रखना है और f का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्षमता वगैरह ज्ञात कर लेंगे, आपका आंसर खत्म। तो ये टोटल रहा निकट दृष्टि दोष का मैटर, ठीक ना। हम लोग अब चलते हैं, हमारे पास है जो है 3 प्रश्न और हैं, ठीक ना, 3 प्रश्न और हैं, 12, 13 और 14, और इन जो प्रश्न हैं ये दूरदृष्टि दोष पर आधारित है। हम इनको देख लेते हैं, फिर ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूँ, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। हाँ देखो, अब इसमें दिया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है, ठीक ना। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख कर के पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए या क्या करना होगा। ये प्रश्न है 2022 का। देखो क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी तक तो वो पढ़ लेता है, यानी कि u बराबर में जो है वो ना माइनस में 20 सेंटीमीटर है। अब देखो कौन सा देश है, अरे सॉरी देश नहीं, कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयोग लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में u का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, v और f का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज़ें होंगी, ठीक ना। देखो तो अगर उसको 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को पढ़ना है, मतलब पुस्तक को रख करके पढ़ना है, तो v बराबर में कितना लिखना होगा, 25 सेंटीमीटर रखना होगा, ठीक ना। अब एक चीज़ याद रखो, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, तो क्या ये सही मैटर है। ये तो प्रतिबिंब अब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक ना। और आभासी बनेगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस में 25 सेंटीमीटर रखेंगे और f बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो अब आप लोग यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो सूत्र 1/f क्या लिखा मैं, f/1 लिखा, तो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो वैल्यू रखिए 1/f इज इक्वल टू v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में 25 और माइनस में 1/20, ठीक ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो -1/25 प्लस में 1 में क्या आएगा, 20 आएगा, 1/f का वैल्यू, ठीक ना। और चलो अब यहाँ पर देखो तो 1/f का जो वैल्यू आता है, एलसीएम ले लीजिए 20 और 25 का, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और माइनस में 4 और प्लस में 5, 20 25 100, तो 1/f इज इक्वल टू 1/100, यानी कि f बराबर में जो आ गया वो कितना आ गया आपका, 100 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात उसके जो निवारण में हम लोग जो लेंस प्रयोग करेंगे ना, वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। देखो फोकस दूरी भी प्लस आ रही है तो प्लस 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला होगा। अगर इसकी क्षमता ज्ञात करना चाहिए तो ज्ञात कर लीजिए। बेसिकली क्षमता तो प्रयोग पूछा नहीं है आपसे, प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति जो है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये तो परेशान कर डाला मुझे, ठीक ना, उत्तल लेंस, वाह, उत्तल लेंस, बस आप समझ जाइए, कॉन्वेक्स लिख, अंग्रेजी में लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक ना। इसके निवारण के लिए प्रयोग करेंगे। तो बेहद सिंपल प्रश्न रहा। हम लोग अब एक अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना, 13 वाले प्रश्न को। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्टता देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। ये भी प्रश्न 2022 का है। अब देखिए आपको क्या करा है कि चश्मा पहन के वो 25 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है, यानी कि भी बराबर में माइनस में 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखो माइनस में 25 सेंटीमीटर। अब उससे आपसे क्या रहा है कि चश्मे में जो उसका लेंस प्रयोग किया गया है ना, वो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी। अब चश्मा पहन के 25 सेंटीमीटर देख रहे हैं। भैया बताओ दूर बिंदु में क्या, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको पता ही है, ठीक ना। अब देखो अगर यहाँ पर इसी बात किया ना, तो ये तो जो दोष है वो देखने में किस प्रकार का लग रहा है कि ये दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि अब उसका दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की देख लेता है, निकट की नहीं देख पाता है। अर्थात उसका जो निकट दृष्टि जो उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है वो खिसक करके 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो चश्मा पहन के 25 देख रहा है, अर्थात इसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, यू का वैल्यू ज्ञात करना है कि बिना चश्मे के कितना दूरी तक पढ़ेगा वो। तो फिर से आप वही फार्मूला लगाइए। तो सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/में u से। तो क्या लिखेंगे, 1/50 इज इक्वल टू 1/में माइनस में 25 माइनस 1/में u। तो u का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/में u, और इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस 1/में 25 माइनस 1/में 50। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 दूना 50 माइनस 2 माइनस 1, यानी 1/में u का बराबर। तो 1/u के बराबर है, यानी कि 1/u इज इक्वल टू माइनस में 3/में कितना आ गया 50। तो u बराबर में कितना, माइनस में 50/3। तो u बराबर कितना आ गया, माइनस में 16.67 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस 16.67 सेंटीमीटर, ठीक ना। इतना उसको अगर बिना चश्मे के वो इतना दूरी तक देख सकता है। भाई याद करो, ऐसा ही प्रश्न हम लोग निकट दृष्टि दोष में भी एक सॉल्व किए थे, इतना ही आंसर आया हुआ था, मतलब वो निकट दृष्टि दोष था, ये दूर दृष्टि दोष है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस जो पूरी मानव नेत्र और जो दृष्टि दोष से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसमें एक अंतिम प्रश्न आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। बोल रखा है एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त, ठीक ना, नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। भैया देखो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से खिसक के 75 सेंटीमीटर चला गया है, ध्यान देना, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, हमको भी पता है लेकिन बता दिया है। चलो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं बी और एफ का वैल्यू कितना कितना दे रखा है। तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देखो तो क्या दे रखा है, ये नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कितना है 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटी का मतलब जो भी बराबर में कितना है, माइनस में 75 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसको कितना दूरी तक देखना है, मतलब जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर है ना, यानी कि जो 25 से खिसक के 75 चला गया है उसको खिसका करके कहाँ लाना है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर दूर अगर वस्तु स्थित है तो उसको देखना है ना। तो यू बराबर में 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर। देखो हम भी का वैल्यू माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा यानी जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब भी बनाएगा, तो वैल्यू को क्या रखेंगे, माइनस रखना पड़ेगा, ठीक ना। सॉरी अवतल लेंस नहीं है, उत्तल लेंस है, ठीक ना, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष है, मैं गलत बोल गया था, दूर दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा, जब आभासी इमेज बनेगा तो भी का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव रखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो एफ का वैल्यू प्राप्त करिए, तो सूत्र वही प्रयोग करेंगे, सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/में u से। तो कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू जो v का वैल्यू 1/ माइनस में 75 माइनस में 1/ माइनस में 25, अब माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस में 1/में 75 प्लस में 1/में 25। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम टोटल 75 हो जाएगा 75, यानी कि माइनस में 1 और प्लस में 3। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, देखिए तो 1/f इज इक्वल टू 2/में में कितना आ गया 75 आ गया, और f इज इक्वल टू 75/2, ठीक ना, 75/2, और ये सेंटीमीटर डिवाइड कर लीजिए तो f बराबर में कितना हो जाएगा
2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 37.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाला अगर उसको लेंस दिया जाए, उत्तल लेंस उसके चश्मे में प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना, तब वो क्या कर लेगा, उसकी जो दूर दृष्टि दोष होगी, मतलब उसका जो दृष्टि दोष है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगर आपको क्षमता ज्ञात करना होगा तो ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन पूछा तो है नहीं, तो P = 1/f। लेकिन याद रखिएगा, प्रश्न जितना कहेगा परीक्षा में उतना ही काम करेंगे, ठीक ना। तो ये सेंटीमीटर में है तो P = 100/f प्रयोग करेंगे, ठीक ना। f जब सेंटीमीटर में होगा तब, और ये किस में है, मीटर में है। तो P = कितना हो जाएगा, 100 और बटा में 75/2, यानी कि कितना हो गया, P = 100 गुणा में 2 और बटा में 75, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 दूना 8/3, डिवाइड कर लीजिए, 3 दूना 6, ठीक ना। कितना बच गया आपका, 2 बच गया, तो 2.3 छक में 18, 6 7, इसी प्रकार से करके आएगा डायोप्टर। और डायोप्टर तो हमने लिख दिया, और उत्तल लेंस है तो प्लस लिख दीजिए, प्लस 2.67 डायोप्टर। आपसे पूछा नहीं है लेकिन बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मानव नेत्र और जो दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स थे, मैंने सभी को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने वो भी समझ में आया होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।